अगेन हम स्टार्ट करने वाले हैं एजुकेशन का लास्ट मिनट सजेशन, गोल्डन सजेशन आप बोल सकते हैं। इस सजेशन की खास बात यह है कि सजेशन से क्वेश्चन बहुत लड़ा है। आप चाहे उर्दू का देखिए, इंग्लिश का देखिए, पिछले साल का देखें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस लड़े हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों ने कहा, देखिए आप इस सजेशन को शेयर कीजिएगा ना तो बहुत सारे बच्चों की मदद होगी, बहुत सारे बच्चों की हेल्प होगी। अब ये सजेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अपने तक महदूद रखिएगा तो आपका मार्क्स कोई लेने वाला नहीं। तो प्लीज़ इस सजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे लोगों को, जितने भी बच्चे हैं जो 12th क्लास के एग्जाम दें, उन्हें फ़ायदा मिले इनसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली अबाउट द ब्राइल सिस्टम। ब्राइल सिस्टम के बारे में लिखिए। उसके बाद डिस्कस सम मेजर्स टेकन टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। जी हाँ, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन ये बहुत बार आया है एग्जाम में। अच्छा, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की जब बात हम करते हैं तो कोठारी कमीशन का भी प्राइमरी एजुकेशन है एक, यहाँ पर याद रखिएगा इसको। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इज द लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू लिव टुगेदर। फिर चौथा क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी। फिर डिस्कस द टू फैक्टर्स, थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन, स्पीयरमैन का थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। कोठारी कमीशन में दो क्वेश्चंस आते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है भाई, वो क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी एजुकेशन का। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन का, आएगा बाद में। व्हाट इज टेक्निकल एजुकेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। फिर क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, पहला एजुकेशन कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया का। एम ऑफ हायर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन, ठीक है, इस कमीशन के अकॉर्डिंग जो है हायर एजुकेशन के बारे में जो बोला गया है उसका मकसद क्या है, एम क्या था, ये बताना है। राइट डाउन द लॉ ऑफ इफेक्ट गिवन बाय थ्रोनडाइक, थ्रोनडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट है उसके बारे में बयान करना है, बताना है। मेन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के बारे में बताना है आपको कि उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन क्या था। एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रिकमेंडेड एज रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन, पहले ही मैंने बताया था कि कोठारी कमीशन में जो एम्स है, मकसद मकासद जो है उसके बारे में बयान करना है। एम्स ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय यूनिवर्सल एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सल एजुकेशन कमीशन ये जो रिकमेंड किया है इसके मकासद क्या है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन जनरल मेंटल एबिलिटी, स्पेशल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी और स्पेशल मेंटल एबिलिटी के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इंटेलिजेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग टू नो, लर्निंग टू नो पहले भी आ चुका है, फिर से मैंने दिया क्योंकि कई बार रिपीट किया ये क्वेश्चन। अच्छा, ये फेवरेट क्वेश्चन है भाई हायर सेकेंडरी का, काउंसिल का। डिस्कस मेथड ऑफ टीचिंग फॉर डीफ एंड डम चिल्ड्रन, जो डीफ होते हैं, डम होते हैं, गूंगे बहरे बच्चे होते हैं, उनको किस तरह से पढ़ाया जाता है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनता है, रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का क्या रिकमेंडेशन था। उसके बाद ये फेवरेट है, इसको स्टार मार्क्स कर लीजिए, VVI है ये, सर्वा शिक्षा मिशन, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू मेक सक्सेस सर्वा शिक्षा मिशन। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के क्या एक्टिविटीज से सर्वा शिक्षा मिशन को कामयाब बनाने में। अच्छा, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 कई बार आ चुका है, लेकिन इसमें आपको ऐड करना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदया विद्यालय ये इंपॉर्टेंट है। फिर ड्रॉ 5 यूनिट क्लास इंटरवल, आप देखिएगा रहनुमाई कामयाबी जो कि ये बुक है, सबसे बेहतरीन किताब है HS के लिए, इस बुक को फॉलो कीजिए, देखिएगा सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्किनर्स बॉक्स एज लर्निंग मैकेनिज्म ये भी इंपॉर्टेंट है। उसका मेंस और मेजर लॉज ऑफ लर्निंग एज इनंसिएटेड बाय थ्रोनडाइक के बारे में भी आपको पढ़ लेना पड़ेगा अच्छा से। मेरी आवाज आपको शायद क्लियर ना है, हो सकता है बहुत रुक रुक किया है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ा लीजिएगा। इसके अलावा ये जो भी क्वेश्चन दिया है मैंने, आप प्लीज इसको हेडफोन में सुनिए, ईयरफोन या हेडफोन में सुनिएगा तो मेरी आवाज क्लियर आएगी।
कोई भी क्वेरीज होते हैं प्लीज़ कमेंट में लिखिए हमको, और मज़ीद जितने भी सजेशन चाहिए आपको उसके लिए हमें बता दीजिए, ताकि हमें बनाने में भी इंटरेस्ट है, हमें दिलचस्पी लगे कि हाँ मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ तो बच्चों को भी दिलचस्पी हो रही है। लास्ट मिनट में इसलिए मैं दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इसको बनाने में, अब बहुत सोचना पड़ता है कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको हम कोई भी क्वेश्चन रेंडमली उठा के नहीं दे सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, इसको पढ़िए, बहुत फ़ायदा होगा।